हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो व्यूअर्स, ड्रामा की पिक्चर्स मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ड्रामा की पिक्चर्स से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, जिसकी वजह से चैनल बंद हो जाता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। कुछ यूँ होगा कि एलिफ आज़ाद के साथ होगी और उसे सारी सच्चाई बता देगी। आज़ाद यकीन पहले तो नहीं करेगा, लेकिन फिर बाद में कर लेगा और एलिफ उससे कहेगी कि मुझे हाजा शाहदुलू के पास ले चलो। एलिफ के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आज़ाद उसे अपने घर के बाहर ले ही आएगा। अभी वो खड़े होंगे, बात कर रहे होंगे, तभी वहाँ पर रेयान और मीरान आ जाएंगे और मीरान एलिफ को आज़ाद के साथ खड़े हुए देख लेगा तो उसकी तरफ भागेगा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। एलिफ को जाकर पकड़ लेगा। तुम क्या कर रही हो इस शाहदुलू के साथ? क्या मकसद है? क्या बात कर रहे थे? मीरान एलिफ को गुस्से से अपने साथ लेकर जाने लगेगा, लेकिन एलिफ अपनी बाजू छुड़वाएगी और फौरन शाहदुलुओं के घर में घुस जाएगी। सबको आवाज़ देगी, खिज़र शाहदुलू को आवाज़ देगी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मीरान, रेयान सब लोग वहाँ पर होंगे और खिज़र भी ऊपर से देख रहा होगा, जबकि वो सबके सामने कह देगी कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था, जिस पर सब लोग हैरान रह जाएंगे। रेयान कहेगी कि तुम झूठ बोल रही हो, अपने भाई के साथ मिली हुई हो। मीरान, क्या गेम चलाई है तुमने, इसलिए कि तुम सच्चाई का सामना भी ना कर सको और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मैं तुम्हारी अब इन गेम्स पर यकीन नहीं करूँगी। जिस पर मीरान को इतना ज़्यादा दुख होगा और वो उससे कहेगा कि अगर तुम्हारी नज़र में मैं यही हूँ, यही कुछ करता हूँ, तो फिर आगे कुछ कहने के लिए नहीं है। और वो वहाँ से नाराज़ होकर, सख्त नाराज़ होकर चला जाएगा। तभी खिज़र शाहदुलू अपनी बेटी की तरफ देखेगा, रेयान की तरफ, उससे कहेगा रेयान, मुझे तुम्हें सबसे बहुत पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मीरान शुरू से ठीक कह रहा था, सच बोल रहा था। मीरान ने मुझे धक्का नहीं दिया। जाओ बेटी, उसे बचा लो, उसे जाकर रोक लो। जिस पर दादा जान बोलने लगेंगे, रोकने लगेंगे रेयान को, लेकिन रेयान भागी भागी मीरान के पीछे जाएगी। इतने में ही दादी जान के पास फ़ोन आएगा और उनको कोई खबर कर देगा कि एलिफ शाहदुलू के घर पर है। वो फ़ौरन से फ़िरात और महमद के साथ निकलेंगी शाहदुलू के घर पर पहुंचने के लिए। फिर आप देखेंगे रेयान मीरान से बहुत ज़्यादा सॉरी करेगी और कहेगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर मीरान रेयान की कोई भी बात नहीं सुनेगा और उससे कहेगा कि क्या तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा था? अभी भी तो तुम यकीन कर रही हो, क्या तुम्हें पहले ये सब कुछ नज़र नहीं आया? और चल देगा आगे की तरफ रेयान को पीछे छोड़कर। इतने में आप देखेंगे दादी जान आ जाएंगी, एलिफ को डांटने लगेंगी। ऊंची ऊंची आवाज़ें शाहदुलू के घर के अंदर आ रही होंगी, तो वो सब लोग बाहर आ जाएंगे और दादी जान से उनका झगड़ा हो जाएगा, बहुत सारी बहस हो जाएगी। दादी कहेंगी कि तुम एलिफ के मामले से दूर रहो, तुम होते कौन हो? साथ ही साथ दादी ये भी क्लियर कर देंगी शाहदुलुओं को कि एलिफ झूठ कह रही है, वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा कह रही है कि उसने धक्का दिया। याद रखो, अगर एलिफ को कुछ भी हुआ, एक बाल भी बिंका हुआ, तो मैं तुम सब लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जबकि शाहदुलुओं में से इस दफ़ा जिहान आगे आएगा और अपनी फैमिली के बारे में बात करेगा कि अगर इनको कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं चुप करके सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब जो तुम्हारा कदम उठेगा उससे कई ज़्यादा बदतर मैं कदम उठाऊंगा। उसके बाद अजीज़ा जब अपनी गाड़ी में बैठने लगेगी, अंदर एलिफ बंद होगी, लॉक किया होगा। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगी, एलिफ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी और बताएगी कि मैंने ही धक्का दिया है, दादी झूठ कह रही हैं, मैं किसी को भी नहीं बेचारी, ना मीरान भाई को, किसी को नहीं, बल्कि मैंने ही धक्का दिया था। इसी लड़ाई झगड़े में दादी एलिफ को अंदर बिठा रही होंगी, एलिफ बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी। दादी का दुपट्टा और कई चीज़ें नीचे गिर जाएंगी, जबकि दुपट्टा जिहान उठा लेगा और कहेगा एलिफ को तो मैं अपनी बहू बना कर रहूँगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।